सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। मीठा बाबा हमें बड़े प्यार से बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। बच्चे भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग बाबा। तो आज प्यार का सागर मीठा बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, मीठे बच्चे याद में रह कर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता है। तुम यहां आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोग, वहां काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहां सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, हम कैसे शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह संगम युग मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग। तो संगम युग मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 सफेद फैश वाले बिठाना चाहिए तपस्या में। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या करे ऐसे बनते। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी है, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझ सकेंगे वो बनते हैं। दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख कर यह बनते हैं, तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे देख कर आते हो तो सारा दिन वो नॉलेज बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना। इस समय तुम थोड़े हो, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं फिर यह बनेंगे। इसी को ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना। क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है, हम क्या थे अब फिर क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे। तुमको भी पाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं। आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। तो शूद्र कैसे ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। संगम युग पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि दिखाते हैं तो ख्याल चलता रहता है। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर यह बातें सब भूल जाएंगे, परंतु यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ, एक बाप को याद करो। वो तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। जीते जी मर जाओ। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूं जो कभी
तुम्हारे दर पर काल ना आ सके। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं, उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। नंबर 1 तो है जगदीश जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रजमन को भी लिखने का अच्छा शौक है, शायद तीसरा भी कोई निकल आए हैं। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परमात्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, यह भी ऐसे है। बाप के पास जो माल है वो मिलता रहेगा ड्रामानुसार। यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भल कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भजन सो ब्राह्मणों का भजन। ब्राह्मण जितना योग में रहे बनाते हैं उतनी उस भजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए अभी, लेकिन अभी नहीं है। अभी अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामानुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रहे भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रहे भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। बाबा कहते हैं भोजन पर बहुत मदार है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प पुराने दुनिया को नई दुनिया बनाने, राजयोग सिखाने बाप का ही काम है। परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। आप समझाते हैं यह भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहां आते हैं पाठ बजाने, झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसको समझाया जाए। हमको कहते हैं क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे? बोलो तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं, वो जो स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ। हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पाठ है। यह वैरायटी धर्म का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं रहती है। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। बाबा कहते हैं विश्व में शांति हो सकती है। स्वर्ग में विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबारों में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाए जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे। नींद फिटानी पड़े। सर्विस से योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वालों को कभी उबासी नहीं आती है। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं बंधन मुक्त बनना व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झूठका नहीं खाना है। तो आज बाप दादा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकालता है तो कोई फल समय पर निकालता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है।
मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि परम पिता परमात्मा परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर 1 फीट की दूरी पर 24 घंटे के लिए स्थित हो गए हैं। उनकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।